कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में इतने अपने क्यों लगते हैं? और कुछ लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बने, उन पर भरोसा करना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इंसान के बर्ताव के पीछे छिपे इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा आपने किसी हाल के बड़े फैसले के बारे में सोचिए। क्या वो पूरी तरह से सोच समझकर लॉजिक से लिया गया था, या फिर कोई गहरी, कोई छिपी हुई ताकत थी जो आपसे वो करवा रही थी? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमारे हर काम, हमारी हर पसंद और नापसंद को कंट्रोल करती है? देखिए, ये सवाल नए नहीं हैं। सदियों से लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, पर एक किताब है जो इन रहस्यों को खोलने का दम रखती है, रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब एक आईने की तरह है जो हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हम देखना नहीं चाहते, यानी इंसानी स्वभाव की असली सच्चाई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और पहला और सबसे जरूरी नियम है, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना। हम सब खुद को बहुत समझदार और लॉजिकल समझते हैं, है ना? पर यह किताब कहती है कि हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। सोचिए, जब आप एक नई कार खरीदते हैं, आप रिसर्च तो माइलेज और सेफ्टी पर करते हैं, लेकिन अंत में खरीदते वही हैं जिसे देखकर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। असल में हम पहले महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं। भावनाएं हमेशा ड्राइविंग सीट पर होती हैं, और हमारा दिमाग, वो तो बस एक अच्छा वकील है जो बाद में हमारे इमोशनल फैसलों को सही ठहराने के लिए कहानियां गढ़ता रहता है। अपनी भावनाओं को समझना मतलब आधी लड़ाई जीत लेना। और हमारी इसी इमोशनल सोच का एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है, जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये दिमाग का एक ऐसा शॉर्टकट है जो हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता और सुनाता है जिन पर हम पहले से यकीन करते हैं, असली सच चाहे कुछ भी हो। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर होने वाली बहसें हमेशा बेनतीजा रहती हैं। और जब हम अपनी इन भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होता है? वो हमें अंदर से तबाह करने लगती हैं। इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। ये तब होता है जब आप एक बड़े इंटरव्यू से ठीक पहले अचानक बीमार पड़ जाते हैं, या फिर एक अच्छे भले रिश्ते को सिर्फ इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि अंदर कहीं आपको लगता है कि आप इसके लायक ही नहीं हैं। अच्छा, एक बार जब हम अपनी भीतरी दुनिया को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, तब जाकर हम दूसरों के असली चेहरों को देखने के लिए तैयार होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं, ये दुनिया एक स्टेज है और हर कोई यहाँ एक्टिंग कर रहा है। लोग आपको एक मुस्कुराता हुआ नकाब दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे असुरक्षा, जलन और एम्बिशंस की एक पूरी दुनिया छिपी होती है। किसी का असली चेहरा देखना है, या तो उसे ताकत दे दीजिए, या फिर उसे किसी मुश्किल में डालकर देखिए। और उस नकाब के पीछे क्या है? एक बहुत ही सीधा सा सच। हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी भावनाएं हमारे लिए सबसे पहले आती हैं। इस एक बात को समझ लेना दूसरों के बर्ताव को समझने की मास्टर चाबी है। तो ये जो खुद को हीरो समझने की आदत है, इसके भी 3 लेवल होते हैं। सबसे निचले लेवल पर हैं टॉक्सिक नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जो दूसरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीच में आते हैं हेल्दी नार्सिसिस्ट, जिनमें आत्मविश्वास तो होता है लेकिन वे दूसरों की परवाह भी करते हैं। और सबसे ऊपर हैं एम्पैथेटिक लोग, जो सच में खुद को दूसरों की जगह रखकर सोच सकते हैं। एक और बात, अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल में वह अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। वे अपने डर और कमियों को छिपाने के लिए बातों का एक खूबसूरत महल बना लेते हैं। इसलिए शब्दों पर कभी भरोसा मत कीजिए, हमेशा काम देखिए। क्या वो जो कहते हैं वो करते भी हैं? अब हम उन गहरी और खतरनाक भावनाओं की बात करेंगे जिन्हें लोग दुनिया से सबसे ज्यादा छिपाने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या, जलन, ये एक खामोश जहर है। ये दोस्ती और रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। पर आप इसे पहचानेंगे कैसे, खासकर तब जब ये हमेशा एक मीठी मुस्कान के पीछे छिपी होती है? देखिए, ईर्ष्या कभी चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है। ये आपकी कामयाबी पर छाई एक अजीब सी खामोशी में दिखती है। ये उस तारीफ में झलकती है जो पूरी तरह से सच्ची नहीं लगती। और ये आपकी किसी छोटी सी नाकामी पर किसी की आंखों में आई एक पल भर की चमक में दिखती है। ईर्ष्या की तरह ही गुस्सा भी कई नकाब पहनकर आता है। कुछ लोग इसे खुलकर जाहिर करते हैं, कुछ इसे अंदर ही अंदर पी जाते हैं, और कुछ इसे घुमा फिरा कर निकालते हैं, जिसे पैसिव अग्रेशन कहते हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक है पैसिव अग्रेशन। ये वो दोस्त या सहकर्मी है जो आपके मुंह पर तो हर बात में हाँ मिलाएगा, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। ये लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, ये छिपकर वार करते हैं। तो इन सभी इंसानी भावनाओं और बर्तावों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि असली शक्ति किस चीज में है? और जवाब है
दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने में। इस रास्ते पर पहला कदम एक सुपर पावर को विकसित करना है, और वो है एम्पैथी, यानी समानुभूति। ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं है, नहीं, ये दूसरे इंसान के दिमाग को पढ़ने की, उसकी खामोशी को सुनने की और उसकी दुनिया को उसकी नज़रों से देखने की कला है। और जब आप सच में दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। आप एक बेहतर टीम प्लेयर, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर पार्टनर बनते हैं। एम्पैथी पुल बनाती है, दीवारें नहीं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम पर, आत्मनियंत्रण। इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और सबसे बढ़कर अपने शब्दों पर पूरा काबू रखना। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश में निकाल देते हैं, लेकिन असली ताकत अपनी भावनाओं की कठपुतली बने रहने में नहीं, बल्कि उन धागों को काटकर खुद का मालिक बनने में है। और अंत में रॉबर्ट ग्रीन की सबसे गहरी सीख यही है, जो इंसान अपने स्वभाव को समझ लेता है वो जिंदगी को समझ लेता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने जिन नियमों की बात की, उनमें से कौन सा नियम आप अपने आसपास की दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं? अपने बॉस में, अपने दोस्तों में, या शायद खुद अपने अंदर? इस पर सोचिएगा जरूर।